जब आपके घर से कोई भी फीमेल बाहर निकलती है तो सबसे ज्यादा किस चीज को लेके कंसर्न होती है? हमने आज तक 2000 से ज्यादा लड़कियों को हेल्प किया ताकि पाकिस्तान की हर एक फीमेल बावकार और बेखौफ जिंदगी गुजार सके। और जो आप कर रही हैं इस कॉज से आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी कि कोई हमारे मुल्क में ये कर रहा है। अच्छी चीज बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज है, आप सर्विसेज बिजनेस बना रहे हैं। क्योंकि डरना नहीं है, लड़ना है, बिन्ते आहन बनना है। हेलो शार्क्स, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में लाखों लड़कियां अपने ख्वाब पूरे क्यों नहीं कर पाती? हमारी आबादी 52% से भी ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए वर्क प्लेस से लेके पार्लियामेंट और लीडरशिप पोजीशंस तक तो हमारी अक्सरियत नहीं नजर आती। क्यों? लेकिन बात यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की नहीं है। जब आपके घर से कोई भी फीमेल बाहर निकलती है तो सबसे ज्यादा किस चीज को लेके कंसर्न होती है? नंबर 1 सेफ्टी एंड नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया बिन्ते आहन, which is Pakistan's first female bike riding club with self defense. We are a social impact based social enterprise. हमने आज तक 2000 से ज्यादा लड़कियों को हेल्प किया अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को जीने के अंदर, और अब हम चाहते हैं कि इस इम्पैक्ट को हम फर्दर मल्टीप्लाई करें और इसको 1 मिलियन लड़कियों तक हम लेके जाएं, जिसके लिए हमें आपकी सपोर्ट, नेटवर्क एंड मेंटोरशिप की ज़रूरत है। फॉर दैट वी आर लुकिंग फॉर 2 CR ऑन 8% ऑफ द इक्विटी। आइए शार्क्स, इसमें हमारी हेल्प करें, हमारा साथ दें, ताकि पाकिस्तान की हर एक फीमेल बावकार और बेखौफ जिंदगी गुजार सके। क्योंकि डरना नहीं है, लड़ना है, बिन्ते आहन बनना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। बड़ी आपकी वो एनर्जेटिक किस्म की प्रेजेंटेशन थी। मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ फॉर फीमेल्स है और उन्हीं की ट्रेनिंग, और इसमें क्लब के साथ आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस भी होता है, तो इन दोनों की एसोसिएशन किस तरह है आपस में? ये फीमेल लेड बिजनेस है जो कि हम फीमेल्स को ही इसके अंदर फोकस कर रहे हैं मेनली। देखें, पाकिस्तान में जो अगर आप फीमेल्स को देखेंगे तो 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक सेफ्टी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है बिन्ते आहन के थ्रू, जिसमें हम फीमेल्स को एक तो मोबिलिटी के लिए इनेबल कर रहे हैं कि वो कहीं भी आना जाना करना हो वो खुद आ जा सकें। इवन अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हाउस होल्ड फीमेल्स अपने रोज़मर्रा के काम खुद कर सकें। एंड क्योंकि हैरेसमेंट का एक सीवियर इशू फेस हो रहा है सोसाइटी के अंदर, तो वो इस हैरेसमेंट को भी डील करना उनको आता हो, आइडेंटिफाई करना आता हो, उसको रिस्पॉन्ड करना आता हो और उस सिचुएशन से अपने आप को पुल आउट करना आता हो। तो ऑन दिस थिंग हमने इसकी एक होलिस्टिक ट्रेनिंग्स को डिज़ाइन किया जो अब हम करवा रहे हैं। और अभी तक आपने बताया था कि आपने कुछ खवातीन को ट्रेन किया हुआ है, तो ये कब से शुरू हुई कंपनी? आप लोग किस तरह इकट्ठे मिले? बिन्ते आहन का आगाज़ हमने मार्च 2022 में किया और इस 2 साल के अरसे में हमने 2000 से ज़्यादा लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने में हेल्प आउट किया। एक तो आपको जो सेल्फ डिफेंस वाला ट्रेनिंग का सेक्शन है वो तो मैं समझ गया, दूसरा ट्रांसपोर्ट रिलेटेड क्या है वो समझाएंगे थोड़ा सा? बाइक राइडिंग क्लब है हमारा, हम बाइक राइडिंग सिखाते हैं फीमेल्स को, बाइक चलाना सिखाते हैं फीमेल्स को, और उसको होलिस्टिकली हम मैनेज कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर रोड एक्सपीरियंस कैसे करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग जो होनी चाहिए। तो अब ये जो 2000 लड़कियों को आप लोगों ने ट्रेनिंग दी है अभी तक, और ये आप लोग हर लड़की को कितना स्टूडेंट को चार्ज करते हैं? हमारा टिकट साइज है 5000, एवरेज टिकट साइज है हमारा 5000 का। अब तक हम 10 मिलियन से ऊपर हमारा रेवेन्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर मैं आपको नंबर्स के ऊपर ब्रीफ करना चाहूँ तो आप हमें एक कोको सजेस्ट कर रहे हैं, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन फ्रेंचाइज, आप हमें एज एन फ्रेंचाइज देख लें तो उसके नंबर्स मैं बता देता हूँ तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा यूनिट इकोनॉमिक्स पे। देखिए हमारा ये जो हम बात कर रहे हैं 1 मिलियन की, या ये जो 100 फ्रेंचाइजेज हम प्लान कर रहे हैं अगले 2 साल के अंदर ट्रेन करने की, हाउ इट विल गो, तो एक फ्रेंचाइज जो है हमारी, हम उसको समझते हैं कि वो 100 फीमेल्स को ट्रेन कर सकेगी एवरेज ऑन अ मंथ ऑन 60% ऑक्यूपेशन। यही मॉडल हम रेप्लिकेट करना चाहते, जो हमने ये मॉडल क्रैक किया है इतने टाइम के बाद, हम इसी मॉडल की अब फर्दर फ्रेंचाइजेस 100 फ्रेंचाइजेस को
आगे रेप्लिकेट करना चाहते हैं। इस साल का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू क्या है? इस वक्त जो हमने जो लास्ट क्वार्टर क्लोज किया था दैट वाज ऑन 1.2 मिलियन, और ये जो ये क्वार्टर है ये हम क्लोज कर रहे होंगे सितंबर का, इट वुड बी ऑन 1.55 मिलियन के अराउंड। और इसमें कितने जो स्टूडेंट्स वगैरह शामिल हैं? ओके, 22 के अंदर हमने अराउंड 2.5 मिलियन किया था। ठीक है। 23 के अंदर वी वर अराउंड 6.87 मिलियन के अराउंड थे हम। और ये उतनी फैसिलिटी से हुआ था जो आपकी एक कंपनी ओन्ड एंड ऑपरेटेड? जी, उसी से हुआ था। फिर ये वाला साल कितने पे क्लोज करेंगे? ये वाला साल जो है वो वी आर प्लानिंग, क्योंकि हम इसके अंदर फ्रेंचाइजिंग मॉडल एडअप कर रहे हैं। अगर हम इसी मॉडल को देखते हुए चलें प्रोरेट करके, जो आज दिन तक की जो सिचुएशन है, अगर आज की सिचुएशन हम इससे देखते हुए भी चलेंगे तो हम अराउंड 8 मिलियन के ऊपर क्लोज करेंगे। और आपका ब्रेकडाउन बताएं कि आपका जो 8 मिलियन रेवेन्यू आ रहा है इस साल, मोटरसाइकिल से कितना आ रहा है और सेल्फ डिफेंस क्लासेस से? 60% फ्रॉम द बाइक राइडिंग ट्रेनिंग, 40% फ्रॉम द सेल्फ डिफेंस साइड। देखिए, मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये बिजनेस को इन्वेस्टेबल कैसे बनाए। माशाल्लाह, वैसे बिजनेस आपने ज़बरदस्त बनाया है, एक इंटरेस्टिंग नीश ली है, एक नीड ली है, और उस पर एक सर्विस बिजनेस बनाया है। पाकिस्तान में मुश्किल होता है सर्विसेज बिजनेस बनाना, ट्रेनर्स लाना। तो कैश तो अब आपके पास है, फ्रेंचाइज देने के लिए तो आपको फर्दर को डिलीवरी करनी नहीं, तो समझ नहीं आ रहा तो पैसे क्यों रेस करने? मकसद पैसे रेस करना नहीं था, मकसद ये था कि अवेयरनेस दें। वो तो मिल गई आपको शार्क टैंक पे आके। तो अब असल बात बताएं। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि क्योंकि इसको लाखों लोग देखेंगे, लाखों खवातीन देखेंगी, तो उनको भी ये चीज़ समझ आए कि ये उनके लिए पॉसिबल। मैं उसी को फॉलो अप कर देता हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा कि इस वक्त पैसों की आपको क्या ज़रूरत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप इस साल 30-35 लाख रुपए कमाएंगे और गेम ऑन है। और इसके अलावा अगर ये आ भी जाएँ पैसे, तो उस पे जो वैल्यूएशन है तकरीबन 250 मिलियन की, 25 करोड़ रुपए की, वो थोड़ी हाई है। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे जुड़ पाऊंगा। बट अच्छी चीज़ बना रहे, इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप सर्विसेज बिजनेस बना रहे। But I'm out for today, but I wish you all the best. Thank To you. create a commercially excellent model for a good franchise business that's doing something good. I totally get it. But मैं आपको बताती हूँ मसला कहाँ है। आप आज आते हैं, okay, और आप दे से 1 मिलियन रुपीस मांग लेते हैं 5% इक्विटी के लिए, आपका दोनों मकसद हो जाता। बट जहां आपने आए आज, जिस वैल्यूएशन पे आए, जिस नंबर आप पूछ रहे, ये थोड़ा गलत सोच है, और इस वजह से ओनली मैं बाहर हूँ। बट आई थिंक यू हैव अ ग्रेट आइडिया। मुझे पता है आप सही ट्रैक पे हो, और इंशाल्लाह वापस से अप्लाई करिए, इंशाल्लाह कोई आपके पास आ जाएगा और आपको सपोर्ट कर लेगा। तो मैं अपने आप को इससे निकालता हूँ, क्योंकि अच्छा कॉज है और अल्लाह आपको कामयाब करे, पर ये मेरे लिए अभी इन्वेस्टेबल नहीं है। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। देखिए, आप सारे रीजंस तो आपको पता चल गए हैं, मगर मैं ऑनेस्टली आपसे और जो आप कर रही हैं इस कॉज से, आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी कि कोई हमारे मुल्क में ये कर रहा है। आपके कॉज के नाते ही मैं इन्वेस्ट कर लेती, मगर लाइक दिस सेड, आपकी वैल्यूएशन मल्टीपल्स थोड़े से हाई हैं, और ये ट्रेंड हम सब में देख रहे हैं। But I wish you guys the best of luck। और Edufy क्या, या मैं अगर कोई भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ, let me know, I'll help anyway। University network, definitely। Advisory में वैसे आपकी, if you reach out any female founder, I'll try my best to help, अगर कर सकती हूँ। So मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ था जिस तरीके से आप लोग एक वुमेन एम्पावरमेंट और उस तरफ जा रहे थे कि एक सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड होगी, सेल्फ डिफेंस होगी, जो कि हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत भी है। बट आई थिंक आप लोग की जो एवेल्यूएशन है टोटली थ्रोड यू गाइज ऑफ, तो मैं उस वजह से आउट हूँ। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह आपको इस मॉडल में सक्सेस दे। थैंक यू। आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, कॉज भी बहुत अच्छी है, पर अनफॉर्चुनेटली आज कोई भी शार्क आपके साथ शामिल नहीं हो सके। अनफॉर्चुनेटली आज के लिए मायूसी है, पर थैंक यू फॉर कमिंग टू शार्क टैंक पाकिस्तान।